आइए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी कोचिंग सेंटर में। अगर आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो सही लगता है तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता। बेल आइकन को जरूर प्रेस करा करें जिससे आगे आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास है। और अपने मिलने वाले भाई बंधुओं को भी शेयर करा करो जिससे वो भी बच्चे कुछ देख पाएँ, जिससे आपको उनको भी भला हो पाए और आपका भी भला हो पाए। तो कृपया आपसे अनुरोध है वीडियो पूरा देखा करें, बिना स्किप करे हुए एक एक क्वेश्चन आपको बड़ी बारीकी से समझाया जाएगा। कई सारे क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं एनसीईआरटी बुक में, जैसे x बराबर दिया है 280 स्क्वायर, y बराबर 80 की पावर 4। यहाँ पे हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन आपको दी जाएंगी तो इनके अवकलन कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आपको दे रखा है बेटा x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 80 की पावर 4 दे। अब हम यहाँ अवकलन करेंगे तो हम अवकलन अब किसके अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष, t दिया है तो t के सापेक्ष, जो दिया जाता है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे बेटा अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे t का x का क्या हुआ dx ओवर dt, x का क्या हो जाएगा dx ओवर dt इक्वल। अब t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t के साथ जो ये लिखा हुआ है इसका कोएफिशिएंट है तो इसका कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये गुणांक है, ये वैसे का वैसा। अब t स्क्वायर का करेंगे तो पावर 2 आगे और t की पावर 1 रह जाएगी क्योंकि 2 में से कम कर देंगे, पावर आगे पावर में से कम किया 2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं, मान लिया हमने। अब यहाँ रखा है y तो यहाँ आएगा dy ओवर dx। अब इसका करेंगे तो यहाँ dy ओवर dt आएगा, अब x नहीं आएगा क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy ओवर dt। अब a गुणांक में है तो a वैसे का वैसा, t की पावर 4 है तो 4 पावर है तो पावर 4 कहाँ जाएगी आगे, पावर 4 आगे आ गया और t की पावर कितनी बचेगी 3। और इसको पूरे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा 4a, t की पावर कितना आ जाएगा 3। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे 4। हमें चाहिए क्या dy बट्टे dx चाहिए, dy ऊपर चाहिए dx नीचे चाहिए। तो dy ऊपर जब आएगा जब हम ऊपर लेंगे इसको, तो कहने का मतलब ये है कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो समीकरण 2 क्या है dy ओवर dt भाग इससे दे रहे हैं dx ओवर dt। लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड देते हैं, राइट हैंड टर्म वाले से राइट हैंड टर्म में देते हैं। ये राइट हैंड टर्म इसमें इससे डिवाइड देंगे और आगे वाले में आगे वाले से देंगे। अब क्या है आपके पास यहाँ है 4a t की पावर 3। अब इसमें डिवाइड किससे देंगे, आप इसी से तो दोगे तो आपके पास 2a 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 या 4 और a और t आ जाएगा। 4a से तो 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, t की पावर 1 पावर से 3 पावर को कम करेंगे तो आएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर है। तो इसमें आप क्या समझ पाए हैं कि जब आपको दो इक्वेशन दी जाए तो दोनों इक्वेशन का अलग अलग आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद जो dy वाला टर्म होगा उसमें dx वाले टर्म से भाग देना है। तो ये dy वाला टर्म है तो इसमें इस वाले से भाग देना है और सॉल्व कर देना, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है यहाँ पे कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे अब किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ क्या आएगा dx ओवर d थीटा इक्वल a गुणांक में वैसे का वैसा, cos का क्या होता है माइनस का sin थीटा, इसका अवकलन हो गया। अब इसको पूरे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा dx ओवर d थीटा बराबर माइनस a sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर पहला बोल देंगे। अब y वाले टर्म का क्या आएगा dy ओवर d थीटा बराबर d कांस्टेंट है तो इसको वैसे का रखेंगे, यहाँ पे हम क्या है गुणांक है इसका कोएफिशिएंट, और यहाँ पे cos का क्या होगा बेटा माइनस का sin थीटा, तो यहाँ माइनस का sin थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस b sin थीटा समीकरण नंबर 2।
हमें चाहिए क्या, dy ओवर dx। तो dy वाला टर्म ये है और dx वाला टर्म ये है, तो इस वाले टर्म में इस वाले टर्म से डिवाइड देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो भाग देने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, dy ओवर d थीटा में भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर नंबर उल्टा कर दो इसको, सीधा सीधा यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाते जब भी पलटते तो हम सीधा पलटते हैं, d थीटा ऊपर और dx नीचे इक्वल, और उधर वाला टर्म लिखेंगे y वाला, तो ये लिख दिया हमने, इधर x वाला टर्म लिखेंगे ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब माइनस से माइनस हट गया, sin थीटा यहाँ क्या बचा b/a, इसको हटा दें तो यहाँ क्या बचेगा dy ओवर dx बराबर b/a, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो पहले वाली इक्वेशन का हमें क्या करना है उत्तर, फिर सेकंड इक्वेशन का करना है, उसके बाद क्या कर देना है, सेकंड वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड देना। कहने का मतलब है कि dy वाली इक्वेशन में dx वाली इक्वेशन से भाग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से कर पाएंगे, ऐसे t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम आपको बता दे रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, x बराबर sin t y बराबर cos t आपको दे रखा है क्वेश्चन। हम यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, dx ओवर dt बराबर sin t का क्या होता है cos t, ये क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ क्या आएगा dy ओवर dt इक्वल, यहाँ cos का क्या होगा माइनस का sin 2t, अब फिर दोबारा से 2t का तो हो सकता है, तो 2t का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2t मतलब 2 क्या है कोएफिशिएंट t की पावर 1, तो पावर 1 आगे और t की पावर क्या रहेगी 1 में से घटाओ 0, तो 0 का आंसर क्या होता है 1, तो 1 का 2 1 का 2, तो इसको पूर्णतः लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो -2 sin 2t इक्वेशन नंबर 7। अब dy वाले में dx वाले से डिवाइड देंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, तो भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, आपके पास आएगा dy ओवर dt डिवाइड dx ओवर dt डिवाइड देंगे उसमें -2 sin 2t अपॉन क्या आएगा cos t, इसको इससे यहाँ पे डिवाइड से इसको काट दो तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल माइनस का 2 sin 2t अपॉन cos t। अगर हम यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोलते हैं, थीटा ये तो t है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा, थीटा की जगह पे आपके पास क्या आएगा यहाँ t और cos थीटा अपॉन में क्या आएगा आपके पास cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल आउट, तो थीटा कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4 sin t आपका क्या हो जाएगा 5। तो हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में t के सापेक्ष करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास dx ओवर dt इक्वल क्या आ जाएगा 4, t का क्या हो जाएगा 1, ये इक्वेशन नंबर पहली हो जाएगी। आंसर कितना आएगा यहाँ पर 4, इक्वेशन नंबर पहली। अब इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1 प्लस t है, ऊपर या काय हो जाएगी माइनस की, तो ये क्या बनेगा 4t की पावर -1। इसका करेंगे तो क्या आएगा dy ओवर dt इक्वल, फोर्थ वाला क्वेश्चन है बेटा, dy ओवर dt जहां 4 आगे कोएफिशिएंट वैसे रहेगा, पावर में क्या करते हैं पावर आगे पावर में से 1 कम कर दो, तो t की पावर -1 है, इसमें से 1 और कम कर दो, यहाँ आएगा -4, t की पावर -2 हो जाएगा, माइनस का ऊपर माइनस की नीचे इकाई हो जाएगी बेटा प्लस की, तो ये आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल आ जाएगा माइनस का 4 पर t स्क्वायर। अब इस वाली इक्वेशन में इस वाले से डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा dy ओवर dt मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है तो इस नंबर को पलट के लिखेंगे x वाले को, dt ओवर dx इक्वल यहाँ क्या लिखेंगे -4 अपॉन t स्क्वायर, और डिवाइड किससे करेंगे बेटा 4 से, तो यहाँ 4 डिवाइड करते जाओ मत कर दो, -4 अपॉन t स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा -1 अपॉन t स्क्वायर, यहाँ dt से dt काट देना, यहाँ dy ओवर dx ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसी जब दो इक्वेशन दी जाती हैं और dy ओवर dx की वैल्यू आपको अगर निकालनी होती है, तो आप क्या करेंगे पहले वाली इक्वेशन का अवकलन, सेकंड वाली इक्वेशन का अवकलन, और जिसमें dy आए उसमें dx वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए और कुछ नहीं करना।
अब पांचवें क्वेश्चन में आप अवकलन करते हैं तो ए तो कोएफिशिएंट रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करें थीटा की पावर 1 घटा देंगे तो इसका आंसर ये, sin का क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा, तो इसका आंसर आएगा a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा का इक्वल आएगा dx ओवर d थीटा के बराबर, और इसका करेंगे तो a वैसे का वैसा 1 का क्या हो जाएगा 0, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा, तो यहाँ आएगा dy ओवर d थीटा इक्वल a का अंदर बड़ा करेंगे तो माइनस का a sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में इस पहली इक्वेशन जो बनी है a ब्रैकेट में ये वाले से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे इसमें। तो इस प्रकार एक्सरसाइज नंबर 5.6 जो आपकी एनसीईआरटी में है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर 5.6 है, शायद एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें भी क्वेश्चन कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास, क्लास 12 वाले से के पास वीडियो को शेयर करा करें तथा उनसे कहेंगे कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।